सुएज ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये है बीएससी लिमिटेड के कल का वीडियो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 86.9 के एमएफआई और 74 के आरएसआई के साथ में। हम लोग पिछले 3 दिनों से बीएससी में क्या डिस्कस कर रहे हैं, कूलिंग डाउन प्रोसेस ऑफ टेक्निकल्स कितना जल्दी से कूल डाउन हो सकते हैं, इसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं पुराने अक्टूबर सितंबर 2025 में जो बीएससी में हुआ था उसके अकॉर्डिंग, यानी कि आज से लगभग 6 से 7 महीने पहले। 86.9 का एमएफआई आपका कल के सेशन तक था और 74 का आपका आरएसआई था। अब एक सेशन के अंदर अंदर आपका एमएफआई आज आ चुका है 81.6 पर और 69.8 पर आपका आरएसआई आ चुका है। ये होता कैसे, एक ही सेशन में आपका एमएफआई 74 से 69 पर आ गया और आपका एमएफआई 87 से लगभग 81.6 पर आ गया एक सेशन के अंदर अंदर। हल्की हल्की करेक्शन, देखो यार, आप स्टॉक में जब ऊपर 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 जाते हो, तेजी जब बनती है तो आपका स्टॉक ओवरबोट होता है, वो टेक्निकल बेरिश कहते हैं उसको। वहां प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है, चाहे आप कुछ भी कर लो वो आनी ही आनी है। प्रॉफिट बुकिंग मार्केट का गेम है। अब ये जरूरी होता है कि भाई करेक्शन कितनी बड़ी आ सकती है, ये जरूरी होता है। अगर आप बीएससी लिमिटेड का चार्ट देखोगे, मैंने आप लोगों को पिछले 3 दिनों में कई बार ये चीज बताई है। अगर आप रेगुलर रहे तो अच्छी बात है, नहीं हो तो पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है बीएससी लिमिटेड का भी पिछले 3 सेशन का काम। रिजेक्शन अभी आपको देखने को मिल रहा है लगभग 3550 के आसपास, ठीक है, 3550 पर आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ये बीएससी लिमिटेड का चार्ट है। यहां पर हम आएंगे आपके अक्टूबर के महीने के अंदर। ये है लगभग अक्टूबर 2025 का आपका ग्राफ। यहाँ पे कितनी कैंडल्स आपको दिख रही है, लगभग 15-20 कैंडल आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ये पूरी रेंज जो बीएससी लिमिटेड के अंदर अक्टूबर 2025 में चली ना, इस ब्रेकआउट के बाद में लगभग 2020 से आपका ये ब्रेकआउट मिला था बीएससी लिमिटेड के अंदर अक्टूबर के महीने में, और वहां से 2520 पर रिजेक्शन बनाया था बीएससी लिमिटेड ने अक्टूबर के महीने में। और यहां जब आप टॉप पर आपका ब्रेकआउट गया था ना, इस समय आपके टेक्निकल थे उस टाइम पे 90s की रेंज पर। और जब आपकी ये करेक्शन हल्की सी, देखो कितनी छोटी करेक्शन है और ब्रेकआउट कितना बड़ा है, ब्रेकआउट कितना बड़ा और करेक्शन कितनी छोटी। इतनी छोटी करेक्शन के अंदर बीएससी का जो एमएफआई था वो लगभग 65-60 की रेंज के अंदर आ गया था, 90 से 60 की रेंज में। मतलब इतना बड़ा ब्रेकआउट तो भैया करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग तो आती ही आती है। जरूरी ये होता है कि वो करेक्शन कितनी होगी। अगर छोटी छोटी करेक्शन में आपकी टेक्निकल्स इस तरह से कूल डाउन होते हैं तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। और बीएससी लिमिटेड कौन सा चार्ट पर काम करता है, अगर कल का वीडियो नहीं देखा चिंता मत करो, मैं भी आपको बताता हूं। यहाँ पे ये पूरा साइडवेज चला लगभग 1-1.25 महीना। इन्वेस्टर्स को लगता है ना कि भाई 1-1.25 महीना कुछ भी नहीं हो रहा, स्टॉक के अंदर क्या ही बकवास है, बेकार है बिल्कुल ही, हल्का सा रिटर्न दिया पर थक के बैठ गया। ये होते हैं चार्ट्स पैटर्न का फॉलो थ्रू। उसके बाद फिर परपेंडिकुलर ब्रेकआउट देकर के गया, उसके बाद लगातार 4 महीने तक एक ही रेंज के अंदर 2720 2940 का रिजेक्शन। ये पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगा, 4 महीने तक एक साइड के अंदर पैटर्न। तो ये होता है आपका वेजेस पैटर्न, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट एंड देन साइडवेज पैटर्न एंड देन अपवर्ड एजेस पैटर्न एंड देन डाउनवर्ड एजेस पैटर्न। और यही चीज बीएससी लिमिटेड के अंदर हमको अभी चाहिए। यहां पर जो आज हुआ है वही चीज हमको यहाँ पर कैरी होनी जरूरी है, ताकि और आपको फर्दर ब्रेकआउट मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता ना, देखो यार, कई बार क्या होता है, फिर आपको गिरावट भी बड़ी देखने को मिलती है। अगर कूलिंग डाउन प्रोसेस जल्दी नहीं जाता तो आपको गिरावट भी बड़ी जल्दी देखने को मिलती है और ज्यादा बड़ी भी रहती है। समझे इस चीज को। अब एक बार वॉल्यूम डिलीवरी पर आओ। कल के सेशन में बीएससी का वॉल्यूम कितना था, लगभग 35 लाख का वॉल्यूम था। वॉल्यूम कम था लेकिन डिलीवरी 35%, 35% की डिलीवरी। आपको पता है लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी, ये इससे बढ़िया क्राइटेरिया नहीं हो सकता कुछ भी एक अच्छे सेशन के लिए। तो वही चीज कल के दिन बीएससी में देखने को मिली। कई बार लोगों को लगता है भाई वॉल्यूम तो बचे ही नहीं, अब तो कहानी खत्म है, डिलीवरी की तरफ ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि भैया वॉल्यूम ही चाहिए, वॉल्यूम ही चाहिए। जब स्टॉक बढ़ता है तब आपको क्या दिखता है, वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाते हैं वहां पे, फिर डिलीवरीज नहीं आती और अगले ही सेशन गिर जाता है। ये चीज आप लोगों ने कई बार नोट करी होगी कई सारे स्टॉक्स में। लेकिन अगर आपके वॉल्यूम्स कम है और वहां पर डिलीवरी आपकी वीकली और मंथली बेसिस से ज्यादा, दैट मींस कि आपके पास पॉसिबिलिटी है एक अच्छा सेशन लेने की। और वही चीज कहीं ना कहीं आज बीएससी लिमिटेड के अंदर बनी है। ऑल द मूव इतना बड़ा नहीं है, बट स्टिल अगर हम टेक्निकली देखें, जो मैंने अभी आपको आरएसआई एंड एमएफआई यहाँ पर बताए, इनके अकॉर्डिंग आज बहुत अच्छा सेशन है बीएससी लिमिटेड में। अब हम आते हैं चार्ट पैन पे, सॉरी प्लेन स्क्रीन पे, आप ब्लैंक स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पे हमने अभी देखा अक्टूबर के महीने में किस तरह से ब्रेकआउट मिला, फिर पूरा साइडवेज पैटर्न लगभग 1-1.25 महीने तक आपको देखने को मिला। उसके बाद हम आगे गए, थोड़ा सा आगे भी हमने देखा
किस तरह से 4 महीने का साइडवेज पैटर्न चला, जिसका ब्रेकआउट अप्रैल में अभी आपको मिला है। जस्ट अभी आपको दिख रहा है कि कितना बड़ा ब्रेकआउट दिया है। बीएसए लिमिटेड काम ही इस तरीके से करता है, एक साइड एक आपका चलता है, पहले अपवर्ड वेजेस पैटर्न आपका इस तरह से काम करता है, फिर आता है आपका साइडवेज। मोमेंटम हमेशा आपके टिप से बनता है, चाहे वो ऊपर की हो या नीचे की टिप हो, यहीं से ही आपका परपेंडिकुलर ब्रेकआउट या फिर परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन बनता है। जो भी ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, इन दोनों साइड के पोजीशंस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन साइडवेज पैटर्न के अंदर वेजेस पैटर्न के कंटिन्यूएशन में हमेशा आपको क्या बताता है, न्यूज। हमेशा टिप के पास आपको अलर्ट रहना चाहिए, दोनों साइड में टिप के पास आपको अलर्ट रहना चाहिए। वहां पर जिस तरह की खबर आती है, आपका साइडवेज पैटर्न अपवर्ड वेजेस पैटर्न के कंटिन्यूएशन में उसी हिसाब से परपेंडिकुलर ब्रेकआउट देता है, और हमेशा एक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट के बाद चलता है फिर आपका साइडवेज पैटर्न एक बार फिर से। और इसी की रिक्वायरमेंट अभी हमको है बीएसए लिमिटेड के अंदर। टेक्निकली मैं बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया साइडवेज चल जाए बढ़े ही ना, लोग गलत ले लेते हैं फिर इस बात को कि भाई तू तो चाहते ही नहीं भाई बढ़े, बढ़ चुका है कितना। बट टेक्निकली ये सब चीजें चलनी जरूरी होती है, क्योंकि हम मार्केट को नहीं चला सकते। हम अगर सोचेंगे, हम सोच रहे हैं कि भाई मैं कल सुबह उठूं बीएसए लिमिटेड 5000 चला जाए, सोचने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कई लोग सोच रहे थे बीएससी यहां पर जब ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, जब बार बार 2840 पर रिजेक्शन कर रहा था, आज से लगभग 15-20 दिन पहले 2840 पर जब रिजेक्शन कर रहा था बार बार, तो कई लोग ये सोच रहे थे कि भैया अब यहां से 2000 गिर जाएगा वापस से। तो सोचने को तो कुछ भी सोचो, लेकिन काम होगा टेक्निकल बेसिस पर, रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर, उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला मार्केट के अंदर। तो अभी हमको चाहिए यही चीज, टेक्निकली आप करेक्ट हो जाओ। यहाँ पे नहीं हो पाते तब आती है आपकी गिरावट। प्रॉफिट बुकिंग तो इस वाले बेस के अंदर आएगी, लेकिन अगर आपकी टेक्निकल करेक्ट नहीं होते फिर आपके पास गिरावट आती है। यानी अब आपको मालूम है एक चीज कि गिरावट क्यों आती है, तेजी कहां से कैसे आती है बीएससी में, साइडवेज कितना चलता है, क्यों चलता है, और उसके क्या क्या फैक्टर होते हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। और टेक्निकली किस तरह से बीएससी अपना साइडवेज पैटर्न में कूलिंग डाउन प्रोसेस को चलाता है। तो इन शॉर्ट मैंने अभी आपको यहां पर यह बताया है कि बीएससी लिमिटेड किस तरीके से टेक्निकली काम करता है। और बाकी कल के दिन मैंने आप लोगों के साथ कंपनी के रिजल्ट्स भी डिस्कस किए जो अभी नहीं आए हैं, यानी कि प्री एनालिसिस और कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स भी हम लोगों ने कल के वीडियो में लिए थे, जरूर जाकर के देख लेना। तो ये था आज का इनका वीडियो, होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला हो, सीखने को मिला हो। तो सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।